इनसाइड स्टोरी में आपका फिर स्वागत है। अक्सर इस सिंथेटिक दूध को आपके घरों तक लाने के लिए आम दूध वाले या फिर छोटी डेयरी वाले ही दोषी माने जाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि दूध की जांच में बरती जाने वाली कोताही और जांच उपकरणों की अक्षमता की वजह से नामी गिरामी मिल्क फेडरेशंस भी ऐसा दूध आप तक पहुंचाने का जरिया बन रहे हैं। द इनसाइड स्टोरी की टीम ने ऐसे ही एक मिल्क फेडरेशन में सिंथेटिक दूध जांच करवाने की कोशिश की और उसमें जो पाया वो सचमुच चौंकाने वाला था। रात को दूध इकट्ठा कर टेम्पो जहां पहुंचा, वहीं द इनसाइड स्टोरी की टीम भी पहुंची। अलीगढ़ की इस पराग डेयरी का ये प्लांट न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि दिल्ली में भी बड़ी मात्रा में दूध सप्लाई करता है। दूध यहां पहुंचा और शुरू हुआ दूध को टेस्ट करने का दौर। हमने देखा कि 95% दूध तो सिर्फ टंग टेस्ट यानी सिर्फ चक्कर ही पास कर दिया जाता है। पराग डेयरी में दूध को टेस्ट करने की प्रक्रिया की कलाई खोलने के लिए द इनसाइड स्टोरी की टीम ने 2 बोतलों में 2 तरह के दूध डाले। नीले लेवल वाली बोतल में डाला सिंथेटिक दूध और बिना लेवल की बोतल में डाला शुद्ध दूध। दोनों सैंपल्स को चखा गया और दोनों को ही टंग टेस्ट में पास कर दिया गया। ठीक है, फाइन। मैं विनय कुमार हूँ, आई एम फ्रॉम मदर डेयरी, दिल्ली से आया हूँ मैं अलीगढ़ में पिछले 1.5 महीने से हूँ। एक्चुअली क्या है, अब अलीगढ़ से हमने दूध जो है हम लोगों ने टेक ओवर किया, मतलब खरीदा है दूध को, तो ये सारा दूध यहाँ से हम मदर डेयरी दिल्ली को भेजते हैं। जी, सारा दूध भेजते हैं वहाँ से। हमारा पॉलीपैक और जो प्रोडक्ट है हमारे वो बनते हैं इसमें। यहाँ मेन हमारा जो काम है यहाँ पे अडल्ट्रेशन चेक करना है मेरे पे। आपके यहाँ पर डे कितने लीटर दूध सुबह शाम में आता है? इस समय हमारे यहाँ पर डे दूध आ रहा है 20,000 लीटर सुबह और 20,000 शाम को, मतलब 40,000 लीटर। ठीक है, तो इसमें से जो आप लोकल यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो कितना करते हैं? 10,000 लीटर। 10,000 लीटर। और बाकी जो 10,000 लीटर के बाद जो दूध बचता है उसका आप क्या करते हैं? बाकी हमारा जो बाहर जाता है मदर डेयरी और उसमें नोएडा। यहाँ पे जो मेन मकसद है हमारा, जो कोई एडल्ट्रेशन है, जैसे कोई इसमें शुगर डाल देता है, सॉल्ट डाल देता है, यूरिया है आजकल आप जैसा आप जानते हैं, रिफाइंड है, तो वो सारे टेस्ट बाय ऑर्गेनोलेप्टिक से हम थोड़ा पता कर लेते हैं। ये तो आपने यहाँ चेक कर लिया, और आप कैसे चेक करते हैं? बाकी हाँ, मैं अंदर आपको लैब में दिखा दूंगा हमारी जो टेस्ट का। हाँ आइए। पहला टेस्ट पास करने के बाद हमें लाया गया दूसरे टेस्ट के लिए लेबोरेटरी में। यहाँ पे लाके फर्स्ट हमारा होता क्या है, पहले हम इसकी फैट एसएनएफ देखते हैं, उसके बेसिस पे हम जो पेमेंट होता है हमारा फैट एसएनएफ बेस पे ही करते हैं हम फैट एसएनएफ। अब बारी थी हमारे सैंपल्स को चेक करने की। दूसरे टेस्ट में करीब 15 से 20 मिनट लगे और हमारे सैंपल्स इस टेस्ट में भी पास हो गए। फैट भी लगा देना। अब इसमें आपकी जैसे रीडिंग 24 आ रही है, तो इसकी मतलब CR एकदम 24 है, तो अब इसकी फैट डालेंगे, उसकी बेस पे हम ये बता सकते हैं आपकी इसकी इतनी फैट एसएनएफ है। ये तो आपकी 24 CLR हो गई है। ये हमारा फैट मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मिल्को टेस्टर बोलते हैं। हाँ, ये है इलेक्ट्रॉनिक मिल्को टेस्टर। इससे हमारा फैट पता चल जाता है कितनी फैट है आपके दूध के अंदर। 9.7 और 24 CLR कितनी एसएनएफ बनी इसकी? 9.7 आ रही है आपकी फैट और 24 CLR रीडिंग आ रही है, तो इसके बेस पे और इस टेस्ट में ये बात सामने आई कि सिंथेटिक दूध वाला सैंपल ज्यादा अच्छा है। इसकी एसएनएफ आ गई 8.44 इसकी एसएनएफ है आपकी। 8.44 एसएनएफ, इट मींस दैट ये दूध आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि नॉर्मली हम लोग जो है 6 to 7% तक फैट आती है। ये अभी इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मिल्क की 9% फैट है, 9.7 सही है। और बाकी हमारे पास अडल्ट्रेशन टेस्ट है, ये किट फॉर डिटेक्शन ऑफ अडल्ट्रेशन इन मिल्क। इसके बाद हमें NDDB यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की एक किट दिखाई गई जो सभी तरह की मिलावट को पकड़ने का दावा करती है। अमोनिया फर्टिलाइजर टेस्ट है, नाइट्रेट फर्टिलाइजर, पॉन्ड वाटर, स्टार्च एंड जनरल फ्लेवर टेस्ट हमारा पता चलता है। ये शुगर मतलब चीनी का टेस्ट है, ग्लूकोज टेस्ट है हमारे पास, सॉल्ट टेस्ट है, न्यूट्रलाइजर टेस्ट है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड टेस्ट है, फॉर्मलिन टेस्ट है। ये जो सैंपल आप लाए हैं इसमें ये शो कर रहा है कि ये सॉल्ट नेगेटिव है, इसमें मतलब सॉल्ट नहीं मिलाया गया है, मतलब ये दूध आपका परफेक्टली ओके है। बाकी हमारा ये ग्लूकोज स्ट्रिप्स है, इससे हम अपना आपका ग्लूकोज भी चेक कर सकते हैं।
सॉल्ट उस कलर का था, अगर ये पीला कलर का होता है इट मीन्स पॉजिटिव टेस्ट है, आपका ये कलर आ रहा है इट मीन्स एकदम नेगेटिव है। बाकी इसी तरह से हम कंपेरिजन चार्ट है, हम इससे कलर कंपेरिजन कर लेते हैं, कोई डाउट वगैरह होता है। आपके सामने जो हमने अभी दूध दिया, इसमें ये सिंथेटिक दूध है, पहले बार बात सुनिए, और आपने इसकी जो भी बताया कि ये बिल्कुल सही दूध है आपके हर टेस्ट में, क्योंकि इस दूध को हम पहले टेस्ट करवा, जब हमने सिंथेटिक दूध इसको बनाया इसमें रिफाइंड मिला हुआ है, लगभग आधा लीटर रिफाइंड से हमने ये बनाया दूध, ठीक है। उसके बाद हम आपकी लैब पे चेक कराने लाए, आपकी लैब ने जो दोनों तीनों जगह अभी चेक करके हमें बताया, वो ये बताया कि ये दूध बिल्कुल ओके है, ये दूध टोटल वही बना हुआ दूध है, जिस पर एक बात सुनिए, अगर आपकी नज़र में जब मदर डेयरी दिल्ली में भी सप्लाई करते हैं तो वो बिल्कुल ओके है दूध है। इन केस कोई डाउट होता है तो उसकी हम फर्दर स्टडीज करते हैं, एनालिसिस करते हैं, मीन्स अब इसका सेम दूध की आपकी हमने क्रीम निकाल ली, क्रीम से हमने ये आपका ये घी बनाया है, क्योंकि हमें ये आप इसका स्मेल करेंगे तो आपको ऑफ फ्लेवर स्मेल या ऑट स्मेल जैसा लगेगा आपको नज़र में। ये मिनरल ऑयल टेस्ट के लिए हमारा सोल्यूशन है, ये वो डालते हैं इसको। इसके बाद शुरू हुआ सफाई पेश करने का सिलसिला। करीब 1 घंटा लगा और एक और टेस्ट किया गया, लेकिन वो भी पास हो गया। ये पानी डालते ही मां इसकी टेबिलिटी मतलब इसका क्लियरेंस जो होना चाहिए, अगर उसमें डिस्टर्बेंस है थोड़ा बहुत, इट मीन्स इसके अंदर कुछ ना कुछ आपने इसमें डाल रखा है, मिनरल्स ऑयल कोई टेस्ट के। अगर आपका ट्रांसपेरेंट पानी जैसा अगर कलर रहेगा तो इट मीन्स ये क्लियर है, नहीं तो नहीं। एक ये टेस्ट आपका मिनरल ऑयल, एक ये सही, हाँ ये दूसरा करते हैं। इसके बाद हमें एक ऐसी मशीन के पास ले जाया गया जो कि पता नहीं कब से बंद पड़ी थी। मशीन पर जमी धूल मिट्टी उसकी कहानी खुद बयान कर रही थी। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार वो मशीन चल पड़ी। हम थोड़ा सा टेम्परेचर नहीं आया, टेम्परेचर आया। इसमें आप देखिए इसकी भी, इसकी रीडिंग जो बता रही है 46। यहाँ पर दूध का टेस्ट फेल हो गया। पता नहीं ये मशीन की काबिलियत थी या उस अधिकारी की अपने आप को सही साबित करने की कोशिश। हालांकि अधिकारी खुद ये बात मानते हैं कि सिर्फ 0.5% दूध ही इस मशीन तक टेस्ट के लिए आता है। आपने कंफर्म डाला हुआ है, इस टेस्ट पे अगर तो आपका 0.5% दूध ही जाता होगा, ये बताइए। नहीं हम टेस्ट तो करते हैं, लेकिन नहीं बाकी नहीं। देखिए इस लेवल तक मैं आपको बता दूं, इस स्टेज तक ही पहले तो 1% दूध आता होगा, इसके बाद तो अगर किसी बात को बहुत ही शकत तो ही आता है। हाँ तो ही आता है, लेकिन उसमें नहीं, ये तो आपका लोकल कैंप में आ गया। हाँ जी, आपके नीचे के सभी टेस्टों में पास हो गया जी हाँ। लेकिन उसमें चंबल रिफाइंड नहीं पड़ा हुआ था। अच्छा, जिस रिफाइंड की बियार कम होती है तो इसलिए वो यहाँ पर अटक गया। अच्छा हाँ, तो ये अब देखिए ठीक है। और जहाँ तक 1% दूध आता, अगर हम आपको ये ना बताते कि ये सिंथेटिक दूध है तो आप कभी टेस्ट नहीं कर सकते। शैम्पू और हेलीकॉप्टर ब्रांड रिफाइंड तेल को इस्तेमाल कर बनाए गए दूध को लेकर हमारी टीम पहुंची एक और डेयरी की लेबोरेटरी में, जहां उसने सभी टेस्ट पास कर लिए। तो ये दोनों की जब 41 है तो फिर सिंथेटिक को पता कैसे चलेगा? नहीं, बीआर वैल्यू तो बिल्कुल सही है सर, इसकी रिफाइंड के हिसाब से बीआर वैल्यू तो बिल्कुल सही आई है। कुछ रिफाइंड ऐसे भी आते हैं जिनकी बीआर वैल्यू हाँ नहीं होती है, मतलब बीआर की काट के लिए कुछ रिफाइंड ऐसे आते हैं जिसके लिए दूध में मिलाने से बीआर नहीं आती है, तो इससे हम लोग बीआर की काट नहीं बता सकते। तो बीआर वैल्यू में भी नहीं आया और आरएम वैल्यू में भी नहीं आया। क्या सफाई देते हैं इस कारोबार से जुड़े लोग और कितनी सच्चाई है उनकी सफाई में, देखेंगे एक ब्रेक के बाद। Whether the milk is adulterated or not. For any of the parameters, maybe urea है, ammonia है, then nitrate, pond water, starch, formalin, everything it can be detected. पहले कुछ टेस्ट के बाद क्वालिटी चेक करने वालों ने हमें सैंपल ए यानी मदर डेयरी के दूध को ही बेसिक क्राइटेरिया से निम्न स्तर का बताया। यूरिया टेस्ट में ये दूसरे सैंपल से थोड़ा गहरे पीले रंग का नजर आया। फैट की मात्रा जो कि कम से कम 3 होनी चाहिए 2.9 दिखी। अभी तक सभी टेस्ट में सैंपल बी सैंपल ए से बेहतर था। जो ये
ट्यूब है, एक में सैंपल हमने डाला है 1 नंबर बोतल से, एक में डाला B नंबर बोतल से, एक में कलर लाइट है, एक में डार्क है। जिसमें डार्क है दैट गिव्स ए सस्पिशन दैट दिस पर्टिकुलर ट्यूब में दिस पर्टिकुलर सैंपल में बी हैविंग द एडिड यूरिया। एडिड यूरिया मतलब ए सैंपल है एडिड यूरिया, A sample has added urea और B सैंपल is normal। लेकिन बीआर टेस्ट में सैंपल बी फेल हुआ। इस टेस्ट में यह बताया गया कि सैंपल बी में मिल्क फैट के अलावा किसी दूसरी तरह का फैट भी मिला हुआ है। सभी टेस्ट के बाद हमें जो रिजल्ट बताया गया वो कुछ ऐसा था। हमने ये सारे टेस्ट किए हैं जो हम यहाँ नॉर्मली करते हैं, तो हमारे हिसाब से तो ये दोनों सैंपल बोथ आर नॉट एक्सेप्टेबल टू अस। दोनों ही एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा, इसमें क्या क्या किस लेवल पे आप बताएंगे? मे बी एबनॉर्मल टेस्ट है, टेस्ट अच्छा नहीं है किसी भी दूध का। जब हमने उन्हें ये बताया कि इनमें से सैंपल ए उनकी अपने प्लांट से निकाले गए मदर डेयरी दूध का था, तो उनका कहना कुछ ऐसा था। मैं चैलेंज कर सकता हूँ ए सैंपल हमारा नहीं है। मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ ये सैंपल आप ही का। आई डोंट नो। मैंने जब ए सैंपल बनाया था मेरे पास उसकी फुटेज भी है, मैंने उसको कैमरे में रिकॉर्ड भी किया है। बाद में कुछ ऐसी सफाई दी जाने लगी। नहीं, आपने किस कंडीशंस में वो लिया है, कहाँ से लिया है, कैसे ट्रांसपोर्ट किया है? नहीं, मैंने आपको सबसे पहले ये बोला कि उसका टेस्ट अच्छा नहीं है। अब मिल्क इज ए हाईली पेरिशेबल आइटम, इज ए डायनेमिक आइटम। अगर आप थोड़ी देर भी उसको बाहर रख देंगे तो खट्टा हो जाएगा। ऐसा नहीं कि यह हाल केवल दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों का है। पूरे देश में कमोवेश ऐसे ही हालात हैं। आए दिन जगह जगह से दूध की गिरती सेहत पर खबरें आती हैं। तमिलनाडु में पिछले दिनों सिंथेटिक दूध बेचते पकड़े जाने पर कई प्लांट्स को सील किया गया। वहीं बेंगलोर में भी कई बार स्थानीय दूधियों द्वारा दूध में मिलावट के मामले सामने आते रहे हैं। Milk adulteration is a serious problem in Bangalore. I think approximately about 10 to 15% of the milk that is supplied by the unauthorized vendors and dairies are all adulterated and unhygienic also. दूध के धंधे में हो रही धोखाधड़ी से देश का कोई हिस्सा अछूता नहीं है। प्रयास चाहे सरकारी स्तर पर हो या फिर जन जागृति के द्वारा, दूध का दूध और पानी का पानी होना जरूरी है, वरना दूध की पवित्रता पर आस्था रखने वाले करोड़ों लोग गफलत में यूं ही जहर पीते रहेंगे। अब एक बात साफ है कि दूध की शुद्धता जांचने का कोई फुल प्रूफ तरीका किसी के पास नहीं है, और अगर है भी तो किसी काम का नहीं है। सरकार पोलियो ड्रॉप्स जरूर पिलाए, लेकिन दूध की बूंदों में इस जहर की जिम्मेदारी से वो बच नहीं सकती। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें जरूर लिखिएगा। हमारा पता है द इनसाइड स्टोरी, FC 19, सेक्टर 16A, फिल्म सिटी, नोएडा 201301। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है theinsidestory@znetwork.com। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। The Inside Story brought to you in association with अंतर्राष्ट्रीय BP डीजल इंजन ऑयल, 5.1% डीजल बचाए। एंड मैं हीरो नंबर 1 रूपा फ्रंटलाइन। ये